लेजेंडरी सिंगर पंकज उदास ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इस बात की खबर पंकज की बेटी नायाब उदास ने एक पोस्ट के जरिए शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उदास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे और उम्र संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे थे। इस खबर के बाद संगीत जगत में शोक की लहर आ गई है। पंकज जैसे गायक का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना उनके फैंस को गमहीन कर गया। सोशल मीडिया पर लोग नम आंखों से पंकज उदास को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक दौर था जब चिट्ठी आई है जैसी गजल गाकर पंकज उदास ने बेशुमार लोकप्रियता कमाई और वे उस दौर में रेडियो के माध्यम से हर घर में गूंजने वाली आवाज बन गए। पद्मश्री पंकज उदास हिंदुस्तानी संगीत में गजल की वो आवाज रहे जिन्होंने गजल की जटिल परंपराओं से भी बाहर निकलकर उसे हर आदमी तक पहुंचाया। पंकज उदास ने न केवल गली मोहल्ले, चौक चौराहे, छोटी जगहों के लोगों के दिलों पर राज किया, बल्कि आम आदमी के सुख दुख को पहचाने वाली आवाज भी बने। आज पंकज उदास हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों पर राज करती रहेगी। तो चलिए जानते हैं पंकज उदास के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। पंकज उदास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशुभाई उदास था और मां का नाम जीतू बहन उदास था। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई मनोहर उदास भी बॉलीवुड में एक सफल गायक थे। उनके दूसरे बड़े भाई का नाम निर्मल उदास था, वह भी एक प्रसिद्ध गजल गायक थे। पंकज उदास को जमींदारों में कोई रुचि नहीं थी। वे भी अपनी दोनों भाइयों की तरह सिंगर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना कैरियर संगीत के क्षेत्र में बनाने की ठानी। पंकज उदास ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावनगर के BPTI स्कूल से पूरी की। इसके बाद मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। पंकज उदास का बॉलीवुड कैरियर भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्हें पहला गाना 1972 की कामना फिल्म से मिला, लेकिन काफ़ी समय तक वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। लेकिन 1980 में उनका अपना एल्बम आहट रिलीज हुआ और उनकी दुनिया बदल गई। पंकज उदास ने अपनी गायकी से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंकज उदास को पहली बार गायकी का हुनर दिखाने का अवसर 1962 में भारत चीन जंग के दौरान मिला, जब उन्होंने शहीद जवानों की श्रद्धांजलि में लता मंगेशकर का गाना ए मेरे वतन के लोगों गाया था। उस गाने को गाने के लिए उन्हें एक शख्स ने 51 रुपए का पुरस्कार भी दिया था। उसके बाद उन्होंने करियर का पहला गाना 1972 में कामना फिल्म में गाया, लेकिन वह फिल्म असफल रही। उसके बाद भी कई गाने गाए, लेकिन अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। उसके बाद वे गज़ल गायन में रुचि विकसित करने के लिए उर्दू सीखने लगे। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो कनाडा चले गए, फिर अमेरिका में ही छोटे बड़े कार्यक्रम में गज़ल गाने लगे। बाद में जब वह भारत आए 1980 में उन्होंने अपना पहला गज़ल एल्बम आहट रिलीज़ किया, जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी उनकी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी गज़ल गायकी में जो सुरूर और गहराई होती थी, उसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसके बाद उन्होंने गज़ल के 50 से अधिक एल्बम जारी किए। सभी को लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन उनमें से एक एल्बम महक यकीनन उनके कैरियर का सबसे बड़ा हिट एल्बम रहा। इस एल्बम के गाने चुपके चुपके सखियों से वो मखाने से शराब काफ़ी हिट रहा। पंकज उदास को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पंकज उदास का चिट्ठी आई है गाना इतना सुपर हिट हुआ कि आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। पंकज उदास को इस फिल्म से और भी ज़्यादा लोकप्रियता मिलने लगी। महेश भट्ट निर्देशित फिल्म सुपर हिट हुई। आज भी किसी को कोई गज़ल गाने को बोले तो सबसे पहले उसके दिमाग में उदास जी का चिट्ठी आई है गाना गूंजने लगता है। पंकज उदास भले ही एक मशहूर गायक थे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। पंकज उदास को अपनी पड़ोसन फरीदा से प्यार हो गया था। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। फरीदा एक मुसलमान फैमिली से थी, जबकि पंकज उदास एक हिंदू फैमिली से थे। उस समय पंकज उदास ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एक एयर होस्टेस थी। उस समय पंकज उदास के पास दौलत शोहरत कुछ भी नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। जब इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी, तब दोनों ने धर्म की दीवार को तोड़कर परिवार की सहमति से शादी करने का निर्णय लिया और 1982 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पंकज उदास और फरीदा की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रेवा उदास और छोटी बेटी का नाम नायाब उदास है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।